नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में अप्रेंटिसशिप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। युवाओं के कौशल विकास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा में 2 दिवसीय बंशीधर महोत्सव का किया उद्घाटन। 739 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर आज से पूर्वा सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव शुरू। सांसद सुनील सोरेन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश से मौसम लगातार बना हुआ है खुशनुमा। 5 मई से आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची के आईआईएम में अप्रेंटिसशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में युवाओं के कौशल विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा पद्मश्री अशोक भगत और संयुक्त सचिव सोनल मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सोनल मिश्रा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अप्रेंटिसशिप मॉडल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा में 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 739 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंशीधर मंदिर और बंशीधर नगर को पहचान दिलाना है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही 25,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बहुत जल्द हमारा कोशिश है इस मंथ के आखिरी में बड़े पैमाने में लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली करने की हमारी तैयारी है और सभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इससे पहले श्री सोरेन ने बंशीधर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। संथाल परगना में 1,000 करोड़ रुपए से जुड़े अवैध खनन मामले में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के गवाह का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया। इस मामले में कल बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से गवाह से पूछताछ की जाएगी। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। बड़ी संख्या में प्रतिभागी महोत्सव में भाग लेंगे। इस संबंध में आज सांसद संजय सेठ ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम 4 स्थानों पर आयोजित होगा, जिसमें आर्यभट्ट सभागार, रांची यूनिवर्सिटी मोराबादी, ऑड्रे हाउस, सूचना भवन और मयूरी ऑडिटोरियम है। महोत्सव के उद्घाटन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए नए युग की प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में कृषि खरीफ अभियान 2023 से संबंधित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप खेती का रकबा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादकता बढ़ रही है। इसलिए खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बेमौसम बरसात से फसल को नुकसान, लेकिन अगर नुकसान भी आंशिक भी हुआ तो इसमें भी अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
झारखंड सरकार आयोजित कर रही है गढ़वा जिला अंतर्गत बंशीधर नगर अनुमंडल में 3 और 4 मई को राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव, जहां 1280 किलो के स्वर्ण से बनी राधा कृष्ण की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, जो श्री बंशीधर मंदिर के नाम से विख्यात है। यह प्रतिमा 4.5 फीट ऊंची है और इसकी सुंदरता अत्यंत मनमोहक है। यह मंदिर राजधानी रांची से लगभग 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ सड़क और रेल मार्ग से पहुँचना बेहद आसान है। पर्यटन विभाग का प्रयास इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिकता, साथ ही अद्भुत कला के कारण सिर्फ गढ़वा जिला का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का गौरव है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर आज से पूर्वा सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन को जामताड़ा स्टेशन पर ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के जामताड़ा स्टेशन पर ठहराव होने से जामताड़ा और जिले के आसपास के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व और समाज में उसकी भूमिका पर जोर देने के लिए प्रतिवर्ष 3 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है अन्य सभी मानवाधिकारों के संचालन के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने दिशा की बैठक में राजस्व कार्यों में घोर लापरवाही पाए जाने पर इसे गंभीरता से लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के सभी अंचलों में म्यूटेशन का कार्य बिना कारण लटकाए जाने को गंभीरता से लिया जा रहा है। हाल के दिनों में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक में राजस्व कार्यों में घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। जनप्रतिनिधियों ने म्यूटेशन के आवेदन लंबित रखने, अवैध वसूली करने और रैयतों को परेशान करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर अपर समहर्ता अनिल तिर्की ने समीक्षा के दौरान पाया कि अंचलों में बिना कारण 30 दिनों से अधिक समय म्यूटेशन का कार्य रोका जा रहा है। बहरहाल सभी अंचल अधिकारियों को शो कॉज जारी किया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज देश में अंगदान और प्रत्यारोपण की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मंत्रालय की ओर से बताया गया कि मृतकों के दान किए गए अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के नेटवर्क के माध्यम से बेहतर तालमेल के साथ उपयोग किए जा रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि सरकार जल्द ही स्कूलों के पाठ्यक्रम में एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स विषय शुरू करेगी। उन्होंने आज मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में कहा कि भारत को एनिमेशन, वीएफएक्स और गेमिंग के क्षेत्र में विश्व स्तर पर आने की जरूरत है। ओडिशा के राउरकेला में कल से 13 मई तक 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए झारखंड की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। इनमें हॉकी इंडिया के महासचिव सह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने इन्हें किट प्रदान किया। टीम में दंगी बारला, संगीता कुमारी, रजनी करकेट्टा, अनुप्रिया सोरेंग, रीना कुल्लू, पार्वती टोपनो, अंकिता मिंज, स्वीटी डोंगडोंग, सलोनी नाग, मनीला बागे, रोशनी आइंद, शिवानी कुमारी, जमुना कुमारी, अनिशा करकेट्टा, पुष्पा डांग, सरोज कुमारी, सुष्मिता कुल्लू और पुष्पा डांग शामिल हैं। मौसम। राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश से मौसम खुशनुमा है। पिछले 24 घंटों के दौरान चाईबासा में 26.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सर्वाधिक वर्षापात है। बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है। आगामी 5 मई से आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। और झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने स्थायीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर खूंटी के उलिहातू से राजभवन तक आज पैदल मार्च किया और राजभवन पहुंचने पर यह मार्च सभा में तब्दील हुई और उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में अप्रेंटिसशिप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन।
युवाओं के कौशल विकास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा में 2 दिवसीय बंशीधर महोत्सव का किया उद्घाटन। 739 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर आज से पूर्वा सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव शुरू। सांसद सुनील सोरेन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश से मौसम लगातार बना हुआ है खुशनुमा। 5 मई से आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।